पत्नी पति के बीच में संवाद हो जाए और उनमें अगर मान लीजिए कोई डाउट क्रिएट कर दिया जाए, माइनर हेयर लाइन फ्रैक्चर भी अगर किसी के विश्वास पे आ जाए, हेयर लाइन फ्रैक्चर समझते हैं क्या होता है? उसमें पट्टा नहीं बनता लेकिन दर्द जबरदस्त होता है। ऊपर से देखने पर नॉर्मल, अंदर से दर्दीला। अगर किसी के परिवार में ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, उस वक्त डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई वर्ड नहीं रहते और मौन लगातार उस गैप को और डेवलप करता रहता है। टूटना सरल बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी का साथ लेना, किसी का साथ छोड़ देना बहुत सरल बात होती है। आचार्य जी कहते थे, जुड़ना सरल है, जुड़े रहना बहुत कठिन है। किसी से भी जुड़ गए, हाँ महाराज आप आए, बहुत अच्छे लगे, आपसे जुड़ गए, जुड़ना तो सरल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी मोहल्ले से साधु निकलेगा आप सबकी जय जयकार कर लेंगे, लेकिन जुड़े रहना बहुत कठिन होता है। दूसरों के साथ तो बात की बात है, परिवार वालों में जुड़े रहना बहुत कठिन होता है। साथ में रहते रहते कई बार अहंकार आकार लेने लगता है, कई बार सामने वाले की उदासीनता हमारी मेहनत बार बार कहती है बैठे बैठे खा रहा है, क्यों इसको खिला रहे हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार में कई बार पिता भले कोई काम ना कर रहे हों, लेकिन उनका पुण्य जबरदस्त होता है। परिवार से एक पुण्यात्मा निकाल दीजिए, अच्छा चलता हुआ धंधा बैठ करके जमीन में आ जाता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 8 खंड का मकान था और मेरे देखते देखते टमाटर का ठेला लगा करके और उनको जीविकोपार्जन के लिए मजबूर होना पड़ा। पुण्यात्मा घर से निकल जाए, उसके बाद आपका पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाता है और जिस नियति को लेकर के परिवार का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, बिल्डअप कर रहे थे आप, वो चीज़ लाइफ टाइम धीरे 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 करके सिर्फ डैमेज होती रहती है। होती है कि नहीं? होती है बंधुओं। इसका पूरी दुनिया में ज़बरदस्त असर पड़ता है। सबसे बड़ी खूबसूरती है, हम कम पैसे वाले हैं चल जाएगा, हमारे घर में एसी नहीं है तो भी चल जाएगा, हम किराए के मकान में रहते हैं तो भी चल जाएगा, हमारे घर में रेशमी साड़ियाँ नहीं हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर हमारे घर की मुट्ठी मजबूत बंधी हुई है, दुनिया में इससे अच्छी कोई खूबसूरती नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है। हम पैसे से कमजोर हैं लेकिन हम अंतरंग से जुड़े हुए और मजबूत जबरदस्त हैं। जबलपुर के मंच पर गुरुदेव ने इस बात को कह करके एक सूत्र दिया, ऐसा मुट्ठी दिखा करके कि परिवार की शक्ति अपने आप में बड़ी जबरदस्त है। कलऊ एकता बलम का सूत्र दिया था। वो कलऊ एकता बलम का सूत्र आज भी अपेक्षित है बंधुओं। आज पूरे देश में दोबारा एक माहौल बन रहा है। गंभीर चीज़ों के लिए माहौल बनाया नहीं जाता देश में। हल्की सी बात का तो माहौल बनाते हैं लेकिन गहरी बात का माहौल नहीं बनाते। गहरी बात क्या है? देश में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है। लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। उस समय कोई छाबड़ा था, कोई पापड़ीवाल था, कोई गोदा था, कोई बाकलीवाल था, कोई सिंगाई था, कोई सबाई सिंगाई था, कोई लमेचू था, कोई दस्सा था, कोई बीसा था, कोई हुमड़ था। सब लोग अपने सरनेम में अलग अलग चीज़ें लगाते थे और हमारी संख्या हमको ही पता नहीं चल रही। जयपुर में कुल 43,000 जैन हैं, ऐसा सरकारी आंकड़ों का कहना है। हकीकत इससे करीब 20 गुना ज़्यादा बड़ी है। 43,000 जैन और पूरे जयपुर में सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जाति जनगणनाएं चल रही हैं। हो सकता है आप इस बात को समझते हो, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो, नहीं है तो भी समझिएगा। वह जाति जनगणनाएं क्यों आवश्यक है? पहलगाम का माहौल देखिएगा। पहलगाम में जब कश्मीरी पंडितों को
मार करके दूसरी कौम के लोग लगातार बाहर कर रहे थे, उस समय एक ही चीज़ की कमी थी कि वे लोग कहते थे कि ये पूरा एरिया सिर्फ हम लोगों का है, इसके अलावा किसी और का नहीं है, इसमें कोई भी दूसरी कौम का व्यक्ति नहीं रहेगा। इतना आतंकवाद फैला के रखा था। तो कश्मीरी पंडितों को लगातार गोलियां मारी जा रही थी, घर से बेटियां अगवा की जा रही थीं। अब वो सरकारी दफ्तर में नौकरी के लिए जाते, नौकरी में जाते तो वहीं पर कह देते अरे तेरे को इसकी क्या ज़रूरत है, और वहाँ से उसको भगा दिया जाता, नौकरी नहीं दी जाती। जो घटनाएं पहलगाम में हुई थीं वो घटनाएं आपके मोहल्ले में ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।